न्यूज इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर। ईडी की कार्रवाई बहुत तेजी से चल रही है कैश कांड जो हुआ है वहां पर। तो सबसे पहले पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से ईडी आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल में पिछले कई दिनों से ईडी की छापेमारी चल रही है, जिसमें अब तक 50 करोड़ से ज्यादा के कैश मिल चुके हैं, 5 किलो सोना मिला है। इसके अलावा अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी के कई ठिकानों का भी ईडी को पता चला है। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अर्पिता की 8 कंपनियों के खाते का ईडी को पता चला है। उस पर कार्रवाई करते हुए ईडी ने सभी 8 खातों को सील कर दिया है। इसके अलावा अर्पिता मुखर्जी के पास कई सारी लग्जरी गाड़ियां थी। आखिर वो गाड़ियां गई कहां? जो ईडी को पता चला है उसमें कई गाड़ियों के होने का पता चला है। तो ईडी इस बात की भी जानकारी ले रही है कि उनकी लग्जरी गाड़ियां आखिर कहां गई। और इस तरह के इस जानकारी के लिए ईडी सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है। इसके अलावा घर के आसपास के लोगों से भी जानकारी मिली है कि पार्थ चैटर्जी अर्पिता मुखर्जी से मिलने आया करते थे। अच्छा, इनके बीच रिश्ते काफी पुराने हैं। इस बात का भी पता चला है साल 2012 में इन्होंने एक बंगलो खरीदा था और वो उसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए थी। तो वो 20 लाख मतलब इनका तकरीबन 10, 12, 13 साल पुराना पहले से एक दूसरे को जानते रहे हैं। इसके अलावा दोनों की संपत्तियां और कितनी है चलाचल संपत्ति, इसका भी पता लगाया जा रहा है। और अब पार्थ चैटर्जी जब ईडी के चंगुल में फंस गए हैं तो पार्टी की ओर से भी डैमेज कंट्रोल के लिए अब विरोध किया जा रहा है। पार्टी के सीनियर लीडर हैं सौगत राय, उन्होंने पार्थ चैटर्जी पर पार्टी को बदनाम करने का आरोप लगाया है। इससे पहले ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं खुले तौर पर कि अगर इतनी सारी उनकी भूमिका है तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह से, हालांकि ऐसा कहने से नहीं होगा क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। वो सरकार में नंबर 2 के मंत्री रहे हैं और उनके घर से उनके करीबी के घर से 50 करोड़ से ज्यादा और इतनी संपत्ति, अचल संपत्तियों का पता लगना ये कोई साधारण बात नहीं है। और कहीं ना कहीं सारा आरोप चैटर्जी पर थोप देने से ऐसा नहीं है कि सरकार बच जाएगी और सरकार पर सवाल नहीं उठेंगे। जनता में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मैसेज तो गया है कि इस सरकार से कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं। सरकार के नंबर 2 मंत्री पर भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप हैं और कैश की बरामदगी इतनी बड़ी मात्रा में हुई है। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि पश्चिम बंगाल सरकार बदनाम तो हो ही रही है। ममता बनर्जी इससे अपने आप को पाक साफ नहीं बता सकती क्योंकि सरकार में रहते हुए उन्होंने ऐसा किया है। और पश्चिम बंगाल से जुड़ी और बाकी खबरों के लिए भी हम आपके पास अपडेट लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए